हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं एमटीसी चैनल में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर रिटेल में प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है, एफआईआई और डीआईआई का कितना होल्डिंग्स है और पब्लिक यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कितनी होल्डिंग्स है। तो उसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करूंगा और साथ साथ लोरा आईपीओ का आज लास्ट डे सब्सक्रिप्शन था, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की मार्केट पे। आज सेंसेक्स 0.31% नेगेटिव रहा, निफ्टी 50 0.26% नेगेटिव रहा, निफ्टी बैंक 1.02% नेगेटिव रहा और निफ्टी मिड कैप 0.18% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात की जाए तो 946 शेयर्स आज एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 763 शेयर्स आज डिक्लाइन हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को हम ओके समझ सकते हैं। सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो मेटल, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कमोडिटीज में आज हमें गिरावट देखने को मिला, जिसमें निफ्टी मीडिया ने आज परफॉर्म किया 0.82% का और ऑटो सेक्टर में भी आज हमें गिरावट देखने को मिला 0.37% का। निफ्टी आईटी ने आज परफॉर्म की 0.81% का हमें इसमें तेजी देखने को मिला। पीएसयू बैंक में 2.09% का एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिला और सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिला निफ्टी फार्मा में 3.04% का आज हमें निफ्टी फार्मा सेक्टर में तेजी देखने को मिला और एफएमसीजी में भी हमें 0.77% का तेजी देखने को मिला। चलिए एक नजर डालते हैं एफआई और डीआई की एक्शन पे। तो आज एफआई और डीआई दोनों ने नेट में सेलिंग की है, जो कि मार्केट के लिए हल्की से नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन सेलिंग की है, लेकिन वॉल्यूम जो है इतना ज्यादा नहीं है। एफआई ने 653.51 करोड़ का नेट में सेलिंग की है और डीआईआई ने 271.26 करोड़ का नेट में सेलिंग की है। तो वॉल्यूम जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। जब ये वॉल्यूम 2000 के ऊपर चला जाएगा तो ये मार्केट के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। तो लोरा डेवलपर आईपीओ की आज लास्ट डे सब्सक्रिप्शन था, तो आज क्यूआईबी ने 3.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, यानी 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एनआई का लगभग 1.44 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल्स का 0.40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल इंडिविजुअल्स फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एम्प्लॉयज का 0.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो एम्प्लॉयज भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो 1.36 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो पहले ही दिन के वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें जो है हमें फुली सब्सक्राइब होने का चांसेस बिल्कुल कम लग रहा है। लेकिन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो फुली सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज में फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की होल्डिंग्स के बारे में, यानी प्रमोटर्स का 28% का होल्डिंग्स है फ्यूचर रिटेल में, एफआईएस का 2.91% होल्डिंग है, डीआईआई का 6.07% होल्डिंग है और पब्लिक यानी हम जैसे लोग जो रिटेल इंडिविजुअल्स है उनका 63.03% का इसमें होल्डिंग्स है। दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक का फ्यूचर रिटेल की प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्च 2020 में 40% का होल्डिंग्स था, जून 2020 में 41% का होल्डिंग था, सितंबर 2020 में 33% का होल्डिंग था, यानी सितंबर 2020 में जो डील हुआ था अगस्त सितंबर के महीने में जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का डील हुआ था, तो उसमें जो है फ्यूचर रिटेल ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी कम किया और 33.86% रहा। तो उसके बाद सितंबर में जब ये डील हुआ तो यहाँ पे अमेजन ने ऑब्जेक्शन किया इनके डील पे। तो दिसंबर 2020 में जो प्रमोटर था फ्यूचर रिटेल का, उसने अपनी होल्डिंग्स को और कम किया, 28% का ही होल्डिंग्स रहा। तो इस ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग्स कम कर रहा है, तो ये जो है उस शेयर के लिए, उस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये है डीआईआई का होल्डिंग, यानी दिसंबर 2019 में 14% का होल्डिंग्स था, मार्च में कम होकर 12% का रहा, जून 2020 में 11% का रहा और सितंबर 2020 में 6% का रहा, यानी जो होल्डिंग था उसको लगभग हाफ कर दिया। अमेजन ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो सितंबर में किया था, तो उसी वक्त इसने अपनी होल्डिंग्स को कम की और दिसंबर में 6.07% का होल्डिंग रहा। यह है
DII का यानी डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। तो FII की होल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो दिसंबर में 12.6% का होल्डिंग था, मार्च में 12% का, जून में 10.98% का, सितंबर में यहाँ पे FIIs ने भी होल्डिंग्स बिल्कुल कम कर दी। तो सितंबर में इनका होल्डिंग सिर्फ 4.39% रहा और दिसंबर में 2.91% का होल्डिंग रहा। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस कंपनी से निकलने की कोशिश की। क्या लगभग FII और DII लगभग कंपनी से निकल ही चुका है। अब इसमें बचा कौन है? तो वो है पब्लिक, यानी हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है इस शेयर्स में अब तक फंसे हुए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस डील का अभी कुछ पता ही नहीं है कि ये शेयर कहाँ चला जाएगा। अगर ये डील नहीं हुआ तो ये कंपनी खत्म हो सकती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2019 में यहाँ पे लेकिन अपोजिट काम हो गया है, जहाँ पे प्रमोटर्स FIIs और DIIs जो अपने होल्डिंग्स कम कर रहे थे, तो यहाँ पे पब्लिक जो जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे लोग जो हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि दिसंबर 2019 में सिर्फ 26.23% का होल्डिंग था, तो मार्च में 34.78 का हुआ, जून में 36% का होल्डिंग्स हुआ, और सितंबर में जब जो डील होने वाला था उस पे जो ऑब्जेक्शन हुआ वो सितंबर में हुआ था। तो सितंबर में कम होने के बजाय यहाँ पे जो होल्डिंग्स है वो बढ़ने लगी है, 55.29% का होल्डिंग हुआ, और दिसंबर में 63.03% का होल्डिंग रहा। तो अभी ओवरऑल हम होल्डिंग्स की बात की जाए तो इस फ्यूचर रिटर्न्स में पब्लिक्स का ज़्यादा होल्डिंग्स इसमें बचा हुआ है। इसलिए हमें जिस शेयर में भी हमें इन्वेस्ट करना है तो उसके हमें कम से कम थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें FII और DIIs का क्या एक्शंस है, प्रमोटर्स की क्या एक्शंस है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आने वाले जो भी शेयर्स हैं जब भी हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी थोड़ी सी डाटा हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। तो कल 2-3 दिन से फ्यूचर रिटेल में अपर सर्किट लगा हुआ था। रीज़न यही था कि जो डील था उसका टाइमलाइन जो उसको एक्सटेंड करके सितंबर में रखा, मतलब 6 मंथ्स फिर से एक्सटेंड किया है। साथ साथ फ्यूचर रिटेल ने ऑनलाइन डिलीवरी यानी 2 आवर्स डिलीवरी जो है वो भी शुरू किया था। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में, इन 3 स्टेट्स में ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुका है। तो कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ थे जिसकी वजह से ये शेयर अपर सर्किट में काम कर रहा था। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें इस शेयर्स को बाई करने का हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें इसमें ज़्यादा लालची नहीं बनना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी लगभग ये शेयर जो है 50 रुपीज़ में चल रहा है। तो बाई चांस अगर डील हो गया, अगर डील हो जाएगा तो ये शेयर हमें फिर से इस रेट में कभी नहीं मिलेगा। इस रेट में क्या, हमें कम से कम 90-100 रुपये तक हमें इसमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो 100 रुपये तक हमें ये शेयर जो है नहीं मिल सकेगा। लेकिन जो चांस का जो परसेंटेज बनता है, अकॉर्डिंग टू मी 60 to 40% मैं रखता हूँ इसमें। 60% चांस से ये डील नहीं होने का, 40% चांस से मेरे हिसाब से ये डील हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक हमें वेट करना चाहिए। तो बस यही कुछ अपडेट्स देना था इस फ्यूचर रिटेल के बारे में। या इस वीडियो में बस इतना ही था। आने वाले नए वीडियोस में मैं और भी नए अपडेट्स लेके आऊँगा फ्यूचर रिटेल के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके बारे में भी मैं और भी नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।